हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 13 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथ जीव क्रांति का शुभारंभ किसने किया है। किसका? जगन्नाथ जीव क्रांति। तो अभी जगन्नाथ जीव क्रांति का शुभारंभ किया है वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने। किसने किया है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के सीएम हैं। इन्होंने ही जगन्नाथ जीव क्रांति का शुभारंभ किया है। अब वाई एस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। अगर बात आपसे आंध्र प्रदेश राज्य की करें तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। इन्होंने ही यहाँ की इस क्रांति का शुभारंभ किया है वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने, जो कि सीएम हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हैं। और बात राज्यपाल की अगर करें तो राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन। राज्य की 3 राजधानियां कैसे बनी, क्या कारण रहे, उससे पहले इस राज्य के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, इस राज्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जून का महीना था और 2014 के अंदर एक भारत के अंदर नया राज्य, उस समय का भारत का 29वां राज्य। कौन सा? उस समय का 29वां राज्य भारत का एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना। क्या? तेलंगाना एक नया राज्य भारत के अंदर बनाया गया। ये तेलंगाना जो नया राज्य बनाया गया था, ये आंध्र प्रदेश में से ही विभाजित करके नया राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा काट के एक नया राज्य बनाया गया था, तेलंगाना। भारत का उस समय का 29वां राज्य था। अब सवाल था कि जो नया राज्य बना तेलंगाना की राजधानी क्या होगी। उससे पहले तक आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। क्या? हैदराबाद यहाँ की राजधानी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था वो चला गया तेलंगाना के अंदर, क्योंकि वो मौजूदा शहर जो हैदराबाद जो था वो वहीं पर रह गया, यानी कि तेलंगाना के अंदर। हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में आया। फिर क्या हुआ? अब जाहिर सी बात थी, जो हैदराबाद था वो तो राजधानी बन गया तेलंगाना की। लेकिन अब नया सवाल था कि वो आंध्र प्रदेश की राजधानी नई क्या होगी। उसको लेकर अलग अलग शहरों से मांगे उठती रहीं। उस समय क्या किया गया कि अमरावती को यहाँ की राजधानी बना दिया गया। और आज भी यहाँ का जो सदन है, जो सदन की कार्यवाही होती है, जो विधानसभा है, वो यहाँ से ही चलती है, यानी कि विधानसभा अमरावती में ही है। उसी प्रकार से अभी यहाँ की स्थानीय मांग को देखते हुए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजा और उनसे अनुरोध किया था, क्योंकि जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलती, जब तक के राज्य की 2 या 3 राजधानी घोषित नहीं की जा सकती। तो यहाँ के राज्यपाल ने अभी लगभग 6 महीने पहले इस चीज़ को अनुमति दे दी कि राज्य के अंदर 3 राजधानियाँ बनाई जा सकती हैं। तो अब यहाँ की वर्तमान में 3 राजधानियाँ हैं। जैसे कि अमरावती की बात करें तो यहाँ से विधानसभा, जहाँ पर यानी कि विधायक वगैरह बैठते हैं। और बात विशाखापट्टनम की करें, यहाँ पर कार्यपालिका है। विशाखापट्टनम से कार्यपालिका और अमरावती से विधानसभा, कुर्नूल से हाईकोर्ट। कुर्नूल को आप न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि कुर्नूल के अंदर यहाँ का हाईकोर्ट है और विधानसभा अमरावती में है। विशाखापट्टनम में कार्यपालिका। बात आपको याद रखनी है। यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में हम जान ही चुके हैं। अगर बात यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिए गए अन्य विकल्पों की करें, बात अगर अशोक गहलोत की करें तो ये राजस्थान के सीएम है। ये बात आपको याद रखनी है। और राजस्थान की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है? जयपुर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और राजस्थान किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो राजस्थान आपको याद रखना है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात अगर हम नीचे गुजरात की करें, यानी कि विजय रूपाणी के अन्य विकल्प की, तो ये गुजरात के सीएम हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और गुजरात किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? गुजरात सीमा साझा करता है महाराष्ट्र राज्य के साथ में। और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात अपनी जो सीमा साझा करता है थोड़ी सी, वो मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान, इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें कि गुजरात ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ सीमा साझा करता है, गुजरात पूरी तरीके से तो मिला हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करें, जैसे कि अब आप ये देखेंगे, गुजरात है अलग से, ऊपर इसके राजस्थान आ जाता है, नीचे महाराष्ट्र आ जाता है इसके, और नीचे महाराष्ट्र और इधर इसके साइड में एमपी आ जाता है। यहाँ पर राज्य राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र इसके, और इधर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो ये जो सीमा है, ये गुजरात के कच्छ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाकिस्तान का कराची क्षेत्र पर, कराची जो शहर है वो यहाँ पर आता है। और इसका लगभग अगर कुछ सीमा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ में इस प्रकार मिलती है। यहाँ पर जो राजस्थान सीधी सीधी सीमा बना रहा है, ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर पंजाब हरियाणा जाता है, और यहाँ पर पाकिस्तान का लाहौर शहर मिलता है, और यहाँ इधर दिल्ली आ जाता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर पाकिस्तान के से कौन सा शहर नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पर कराची पड़ता है। और आपको बता दें, पूर्व समय में, वर्तमान में तो नहीं, लेकिन काफ़ी समय पहले कराची से यहाँ तक ट्रेन का यानी कि रेलगाड़ी का संचालन भी होता था राजस्थान के किसी शहर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से हमने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन भी सोल्व हुए।
अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है। तो 36वां सार्क चार्टर दिवस हाल ही में मनाया गया है। ये मनाया गया है 8 दिसंबर को। कब? 8 दिसंबर को 36वां 36 सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। अगर बात सार्क की करें तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। बात अगर इसकी स्थापना की करें तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ? बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की अगर बात करें, ये हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ की जो वर्तमान में पीएम है वह है शेख हसीना। क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इसलिए नाम भी आप याद रखें। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की और हमारा पड़ोसी देश है। बात अगर इसके मुख्यालय करें यानी कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना तो इसकी ढाका बांग्लादेश में हुई थी। तो ढाका ही यहाँ की कैपिटल भी बांग्लादेश की। तो काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। और नेपाल की जो कैपिटल है वो भी काठमांडू ही है। जो काठमांडू है, जो नेपाल है, ये भी हमारे भारत का पड़ोसी देश है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर किसे नामित किया है। तो टाइम पत्रिका ने हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर नामित किया है जो बिडेन व कमला हैरिस को। किसे? जो बिडेन और कमला हैरिस को नामित किया है। टाइम पत्रिका जो है उसने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 यानी कि 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर होंगे जो बिडेन व कमला हैरिस। अब इनको क्यों क्या है? क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी रही हैं और इन्होंने इस प्रकार से जीत हासिल की है जिसकी कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। कमला हैरिस की अगर बात करें, ये भारतीय मूल की नागरिक हैं और ये अमेरिका की पहली महिला अश्वेत, पहली महिला भी हैं यानी कि फर्स्ट वुमेन भी हैं। और अश्वेत वहाँ अश्वेत यानी कि जो श्वेत नहीं होते, यानी कि वहाँ पर इस प्रकार का जो भेदभाव वगैरह है, मतलब कि सभी लोग एक जैसे नहीं है वहाँ पर, लेकिन इस प्रकार की वहाँ पर खबरें वहाँ से आती रहती हैं इस प्रकार के भेदभाव की, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव चलते रहता है। जैसे कि हर जगह का अलग अलग अपना एक व्यवस्था होती है, कहीं पर जाति का, कहीं पर धर्म का, इस तरह का भेदभाव अलग अलग क्षेत्रों के अंदर चलता है। तो वहाँ पर श्वेत और अश्वेत का भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो कमला हैरिस इस प्रकार से चर्चा के अंदर है और इनकी जो विशेष बात रही है, एक तो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है और अश्वेत महिला है। ये भी वहाँ के लिए अमेरिका के लिए एक बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। यानी कि वे कौन से देश का स्वास्थ्य मंत्रालय है जो अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा? ये है फिनलैंड। कौन? फिनलैंड ने ही ये घोषणा की है, जो फिनलैंड का स्वास्थ्य मंत्रालय। बात फिनलैंड की अगर राजधानी की करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है हेलसिंकी। ये बात भी आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के साउली निनिस्टो। कौन है? साउली निनिस्टो यहाँ के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड है। और राजधानी यानी कैपिटल ऑफ फिनलैंड है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ का योगदान देने का निर्णय लिया है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ का योगदान देने का निर्णय लिया है भारतीय स्टेट बैंक ने यानी कि एसबीआई ने, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर आपसे बात करें, स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पर मुंबई शहर का नाम आया है तो मुंबई से आपको बताते चले, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो सरकार है यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। अगर बात गवर्नर की करें यानी कि महाराष्ट्र राज्य गवर्नर कौन है, राज्यपाल, तो वह है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को। कौन सा दिवस? 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एरिक युआन 2020 के टाइम बिजनेस पर्सन बने हैं। एरिक युआन 2020 के टाइम बिजनेस पर्सन बने हैं। ये किसके सीईओ हैं? यानी कि जो सीईओ हैं ये किसके हैं? तो हमें बताना है इसके अंदर। ये जूम के सीईओ हैं। जूम के बारे में आप सभी जानते हैं और लॉकडाउन के अंदर तो आप इसको अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो जूम के सीईओ हैं एरिक युआन। हाल ही में इनको जब ये जो टाइम्स पत्रिका के जो अभी नए शेयर सामने आए हैं उसके अंदर 2020 के टाइम बिजनेस पर्सन बने हैं एरिक युआन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम हीरोज ऑफ 2020 किसे नामित किया गया है? तो ये भी टाइम्स पत्रिका की बात हो रही है यहाँ पर। तो टाइम्स हीरोज ऑफ 2020 नामित किया गया है राहुल दुबे को
अभी मैंने ऊपर आपसे ये राहुल दुबे को नाम वर्णित किया गया है। ऊपर अभी जब अमेरिका का क्वेश्चन आया था, जिस समय मैंने आपको भी कमला हैरिस और जो बाइडन के बारे में बताया, तो वहाँ पर जो अश्वेत और श्वेत का जो प्रकरण है, वहाँ पर पुलिस के द्वारा अमेरिका के अंदर एक अश्वेत व्यक्ति जॉन फ्लैट की हत्या कर दी गई थी गला दबाकर। हालांकि वो हत्या कोई जानबूझकर नहीं की गई थी, जिस प्रकार भी की गई हो, अब वो यहाँ पर वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो मैं जो आपको यहाँ पर राहुल दुबे का जो नाम बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय अमेरिका के अंदर काफ़ी विवाद हुआ था और उस समय जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग पीड़ित थे, उनको अपने घर के अंदर जगह दी थी किसने? राहुल दुबे ने। तो ये राहुल दुबे जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इन्होंने उन लोगों को अपने घर में जगह दी थी। तो इसलिए ही टाइम हीरोज ऑफ इनके कार्यों को देखते हुए 2020 नामित किया गया है राहुल दुबे को। बात अगर अन्य विकल्पों की करें, नरेंद्र मोदी के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और कमला हैरिस अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं अमेरिका के अंदर। ये भी भारतीय मूल की नागरिक हैं, दक्षिण भारत की, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने फाइजर बायोनटेक नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन का उपयोग को मंजूरी दी है? इस वैक्सीन के उपयोग को, इसके प्रयोग को मंजूरी दी है हाल ही में सऊदी अरब ने। किसने दी है? सऊदी अरब ने दी है। सऊदी अरब की अगर बात करें, खाड़ी देश है और यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया है रियाद। बात अगर यहाँ के शासक की करें यानी कि किंग की, क्योंकि यहाँ पर आज भी इन देशों के अंदर बहुत सारे ऐसे देश यहाँ पर शासक होते हैं, यानी कि राजा का यहाँ पर शासन होता है, अन्य सभी प्रक्रियाएँ और नीचे की ऐसे ही चलती हैं। तो यहाँ पर जिनके जो शासक हैं वो हैं किंग सलमान। कौन है? किंग सलमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, $9 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन योजना किसने शुरू की है? तो $9 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन योजना शुरू की है एडीबी ने। किसने की है? एडीबी ने की है। एडीबी की अगर आपसे बात करें तो एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक। क्या? एशियाई विकास बैंक इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया 12 दिसंबर को। हाल ही में इस दिवस को मनाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। और आज की जो हमारी करंट अफेयर्स पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या लाभ होता है? जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी कोई भी नई क्लास आती है, तो उसका सबसे पहले जो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाता है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखें, कोविड-19 क्वेश्चन की क्लास भी चल रही है लगातार जब से कोविड आया है, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर तो पूछे ही जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण भी दूँ, तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन बोर्ड के अंदर होगा तो आप उसके अंदर इस चीज़ को देख भी सकते हैं। वहाँ पर भी कोविड के जो एस्से वगैरह हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसलिए, और अगर वहाँ पर आ सकता है तो आपके जो हमारे जो आपका लेवल है, जो एग्ज़ाम है, जिस चीज़ की आप सब तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, तो कोविड से क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी तरीके से कितने भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। इसलिए जितनी भी कोविड के क्वेश्चन क्लास हैं वो सभी चैनल पर मौजूद हैं। उन सभी क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो कोविड की सभी क्लासेस को आप ले लें। साथ ही साथ कंप्यूटर की क्लास भी चल रही है और कंप्यूटर की क्लास को लेना भी ना भूलें। कंप्यूटर बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ाया जा रहा है हर एग्ज़ाम के लिए विशेष क्लास के साथ।